हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है वाईफाई स्टूडियो और मैं मोना पवार, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। हम लोग जुड़ चुके हैं एसएससी एमटीएस का एक और शानदार सेशन लेके। तो सभी फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे भी हो रही है गाइज। अन अकेडमी लर्नर ऐप आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए, है ना, जो आपका गोल है। गोल सिलेक्ट करने के बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप मुझे मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लो, मोना पवार। सर्च करके प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, आप सभी रेडी हैं? एक बार फटाफट से कमेंट में मुझे बता देंगे क्या आप सभी रेडी हैं। यस। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी से, सादृश्यता से। सादृश्यता आप सभी बहुत अच्छे से भली भांति समझते हैं क्या होता है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, थर्ड का किससे होगा, या फर्स्ट सेकंड जो है फर्स्ट से रिलेटेड है तो फोर्थ थर्ड से रिलेटेड होगा। इस प्रकार से दोनों का जो रीजन और दोनों का जो आपस में संबंध होता है, वही संबंध नेक्स्ट टू में आपको स्थापित करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है। तो स्टेटमेंट पहला है बी एक्स वी का रिलेशन डी वी एक्स से है। ठीक है। आपको यहाँ पर निकालना है एन आर क्यू का रिलेशन किससे होगा। तो भाई आप सभी जानते हैं B2 होता है, X24 होता है, V22 होता है। ठीक है। D4 होता है, V22 होता है, X24 होता है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या लॉजिक है? अगर इंक्रीज देखेंगे तो बी में 2 का इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट में 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 2 का, और यहाँ पर फिर 2 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब हर किसी में सेम परफॉर्मेंस हमें करनी है। एन में आप 2 बढ़ाएंगे तो एन 14 होता है, 15 16 मतलब पी हो जाएगा। आर 18 होता है, 2 घटाएंगे तो 16 16 मतलब वापस से पी आएगा। क्यू 17 होता है, 17 में जो 2 जोड़ दो 18 19 मतलब एस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी पी एस। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें क्या बोलते हैं, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया नहीं जा सकता। ये ज़रूर से पढ़ लिया करो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बनाया जा सकता है या नहीं। तो इक्वेशन है ना, EQUATION आपको गिवन है वर्ड, इससे आपको बताना है क्वांट CUANT बन जाएगा, है ना। और नेशन NATION, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 N चाहिए, है ना, तो ये नहीं बन सकता। क्वाइट QUITE बन जाएगा, है ना। NOTE नोट भी बन जाएगा। तो ये तीनों वर्ड बन सकते हैं, लेकिन नेशन नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशन, क्योंकि इसमें 2 N की आवश्यकता है और हमारे इक्वेशन वर्ड में 2 N नहीं है। ठीक है गाइज, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है ना। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो मूव करते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये रहा, यदि नट NUT, ठीक है, NUT नट को हम 55 के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है। और PUT को 75, आपको बताना है ईच, EAT को हम क्या लिखेंगे। तो भाई क्या करें, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि लेटर से, अक्षर से हम नंबर पे आए तो कैसे आए होंगे, उसका रीज़न क्या हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, है ना। तो अगर हम एन की बात करते हैं, N14 होता है, U21 होता है, T20 होता है। क्या आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या 55 हो सकता है? एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 4 और 1 5, ठीक है, और 2 2 4 और 1 5, 55 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। सेम चीज़ PUT, P16 होता है, U21 होता है और T20 होता है। अगर हम इन सब को ऐड करके देखें तो क्या आ रहा है, एक बार चेक करो। 6 और 1 7 आ रहा है, 2 2 4 और 1 5, 57 आ रहा है भाई, 57 आ रहा है।
यहाँ तो इन्होंने 75 बोला है, क्या किया इन्होंने, कुछ चेंज किया क्या? यस, क्या है चेंजेस? 55 के बाद इन्होंने जो पहला नंबर आया था उसके बाद ये लेटर नंबर्स को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, प्लेस इनकी इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो 55 तो एज इट इज रह गया, लेकिन 57 बन गया 75। ठीक है, तो हमें ईच निकालना है। E5 होता है, A1 होता है और T20 होता है। जब हम सबको जोड़ेंगे तो भाई साहब 26 होता है, 26 हो जाएगा। और 26 को आपको क्या करना होगा, नंबर्स को शफल करना होगा। सो 62 विल बी द राइट आंसर, 62 विल बी द राइट आंसर। 26 सही जवाब नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। 26 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 62 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोज़म का क्वेश्चन है ना। कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पहले कथन का फिगर बनाना है। सम पॉन्ड्स आर रिवर, है ना, तो ये हो जाएंगे पॉन्ड, है ना। इसका कुछ हिस्सा रिवर में, ओके। ऑल सी आर रिवर, सारे के सारे सी क्या है, रिवर है। ये बन गया सी का रिवर। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं पूरा कथन हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इसमें निष्कर्ष कहते हैं सम पॉन्ड्स आर सी, कुछ पॉन्ड जो है, क्या ये सी है, इंटरसेक्शन है, नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है नो पॉन्ड इज सी, कोई भी पॉन्ड सी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बट अब आ गई हमारी कहानी बट पे, है ना। हम लोग बट पे आके रुक गए हैं, अटक चुके हैं। तो बट का मतलब क्या, मतलब मैं यहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हो कि जब पॉन्ड सी नहीं है और एक में कहते हो कुछ पॉइंट सी है, ये भी गलत है। दोनों ही बातें गलत है, इसका मतलब दोनों ही अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि पॉइंट का कुछ हिस्सा सी में है या नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं गलत है। भाई गलत है मतलब हमें नहीं पता, बट देखा जाए तो दोनों में से कोई एक बात सही होगी, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आइदर और। क्या लगाएंगे, आइदर और, है ना। तो मतलब यहाँ पर आइदर और की मैंने कई बार आप लोग को आइदर और की कंडीशंस के बारे में भी बताया है कि 3 कंडीशंस का वहाँ पे फॉलो होना ज़रूरी है। पहला, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें नो के साथ सम चाहिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सम नॉट के साथ क्या हो जाएगा, ऑल या फिर सम भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो अभी क्या है, नो है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा में कहते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। और तीसरा कहता है दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली आपका क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। आइदर और ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने श्रृंखला का, ठीक है, लेकिन है कौन सी श्रृंखला, लेटर सीरीज है, AYA, ठीक है, YUW, ठीक, WSS, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको बताना नेक्स्ट क्या होगा। तो भाई A से Y मतलब माइनस हो रही है चीज़ें, है ना। A के बाद 26 मतलब Z आएगा, Z के बाद Y, -2 हो रहा है। 25 से 23 -2 हो रहा है, 23 से हम -2 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 मतलब U। ठीक है, अब Y से U, Y 25 होता है, U 21 होता है, -4 हो रहा है ना। फिर U से S 21 से 19 क्या हो रहा है, आई थिंक 3 हो रहा है ना, STU 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, और A से अगर हम बात करें, A से अगर हम बात करें तो A में क्या हो रहा है, A1 होता है, W 23 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस से A1 और W 23 और माइनस, यहाँ पर देखो S से -2 करोगे तो कितना आएगा, -3 करेंगे, सॉरी -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S 19 होता है, 19 से आप -3 करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 मतलब P हो जाएगा। ठीक है, अब A1 और W 23 है तो 4 का गैप है, फिर यहाँ से 23 से S 19, 4 का गैप है, 19 से फिर 4 माइनस करो तो 15, 15 मतलब O आना चाहिए। तो UPO इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2। ऑल राइट गाइज, ठीक है, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, दिशा व दूरी से प्रश्न। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा।
तनिष दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तनिष जो है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, मतलब मान लिया ये हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ये चला। ठीक है, देन ही टुक अ राइट टर्न। साउथ का राइट क्या होता है बेटा? नॉर्थ का लेफ्ट। ठीक है, ऐसा समझो नॉर्थ का लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ में आपका मुंह है, आपका लेफ्ट ही साउथ का राइट हो जाएगा। वो कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 किलोमीटर बना लेते हैं, ये हो गया। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर। लेफ्ट नीचे हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक, एट वॉट डिस्टेंस इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको पहले मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। ट्राइंगल पहले पता करना है यहाँ का। ये लाइन मतलब इसको आप कर्ण बना लो। ठीक है, आप इसे कर्ण बना लो, क्लियर है? ठीक, और ये लंब हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक भी वैल्यू या एक भी भुजा निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये ध्यान रखना है कि दो भुजाओं की वैल्यू आपकी पता होना चाहिए। अब जैसे ये 3 है और ये 5 है सामने वाला, तो इसके सामने भी 5 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा 6, और पूरा जो लंब है 3 और 5 को मिला दो तो 5 3 8 हो जाएगा। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी x। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ देंगे 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? 10। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर सपोज वो ये पूछ ले कि शुरुआती बिंदु से अंत बिंदु का दिशा क्या है, तो आप निकाल सकते हैं क्या? तो आप निकाल सकेंगे, यस। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आप क्या करेंगे? जो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट, वो ये है ना? एंडिंग पॉइंट ये है, तो वो कहाँ दिख रहा है? नीचे साउथ होता है और ये होता है वेस्ट, दोनों के बीच में हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। क्लियर? साउथ वेस्ट हो जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट पूछे, या स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन पूछे, जहां से बोल रहे हैं ना वहां जाके खड़े हो जाओ और देखना शुरू कर दो कि एंडिंग पॉइंट किधर दिख रहा है, आपको समझ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। जोधपुर, मणिपुर, नागपुर और जबलपुर। सब में पुर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान है। क्या लगता है आपको? हाँ, सभी में लास्ट में क्या लगा हुआ है? जोधपुर, मणिपुर, नागपुर, जबलपुर। तो PUR तो सब में ऐड है, तो भाई क्या डिफरेंस हो सकता है? बता दो जरा, क्या डिफरेंस हो सकता है? भाई सभी को दिख रहा है मणिपुर, है ना? मणिपुर जो है मणिपुर इज अ स्टेट। ये क्या है गाइस? स्टेट है। बाकी सारी, जोधपुर है ना जो कि राजस्थान में है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है, सारी तीनों शहर के नाम हैं मणिपुर को छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑलराइट गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर में इन्हें स्थापित करना है या फिर व्यवस्थित करना है। इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब, व्हाट इज द सीक्वेंस? क्या रहेगा इनका सीक्वेंस? चलो बताओ। आय, प्रतिष्ठा, शिक्षा, तंदुरुस्त ऐसा कुछ होगा, वेलबींग और रोजगार। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले क्या आना चाहिए? एजुकेशन है, फिर जॉब है तो इनकम है तो स्टेटस है तो तंदुरुस्त है ना? तो क्या सीक्वेंस बनेगा मैं आपको बता दूं। क्या सीक्वेंस बनेगा? वो बनेगा यहाँ पर
आप सबसे पहले बोलेंगे एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के बाद ही आपकी क्या होगी, जॉब होगी, और जॉब से इनकम आएगी, और इनकम से आप क्या करेंगे, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा स्टेटस, और स्टेटस के बाद ही आप लिखेंगे वेल बीइंग, है ना। तो करेक्ट आंसर 35124 ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सेकेंड। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। ये कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उत्तर के आंकड़े आपको प्रश्न आकृति में एम्बेडेड या छिपे हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पर है वैसा कहाँ पर आपको छिपे हुए नजर आ रहे हैं, कौन सी आकृति आपको छिपी हुई नजर आ रही है? भाई ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ये देखते हैं, ये जो एक लाइन है, बड़ी सी लाइन, सॉरी यहाँ से ये ऐसा कुछ है ना, ये न, और यहाँ से ये, इसको भी आप ले सकते हैं, ये हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए डी। करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, ये वाली जो आकृति है आपको इसके अंदर अंतर्निहित दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर विषम निकालना है, विषम का चयन करना है। चलो फटाफट से आंसर बताओ। चलिए, क्या लगता है यहाँ पर क्या लॉजिक होना चाहिए? अगर नंबर्स को देखो तो कुछ भी कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर कितना 12 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर कितना 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो गए, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, वो भी कितना 11, हाँ 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो भाई यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ हो सकता है लॉजिक, नंबर के अलावा क्या और कोई लॉजिक हो सकते हैं? नंबर के अलावा क्या और कोई लॉजिक हो सकता है? हो सकता है कि अगर हम इन सबको ऐड करें तो 16 4 20 और 21 एडिशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 2 6 और 6 5 11 है ना, और 1 2 2 4 और 1 5 51 आ रहा है। यहाँ पर एडिशन कितना है, 6 4 20 30 हो जाएगा, 39 एडिशन आ जाएगा। यहाँ पर 6 5 11 21 हो रहा है, और 21 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो आई थिंक 32 हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑड हैं, ये सारे नंबर ऑड हैं, ये एक इवन में आ रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर ई पे के हो जाएगा। ठीक है मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक को देखने को मिले आपको? पहली बात तो लेटर में कुछ प्लस माइनस, दूसरी बात लेटर के ऑपोजिट हो सकते हैं कुछ। ठीक है, तीसरी बात हो सकता है नंबर ऑफ वॉवेल का कोई कंसेप्ट हो। अब चौथा ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इनकी वैल्यू को ऐड करके इवन ऑड का भी यहाँ पर पैटर्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 32 मतलब EPK। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये बोल रहे हैं कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। चलो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ठीक है, और अब ये 6 तो हमने इंडिविजुअल काउंट कर लिए, 6 तो हमने इंडिविजुअल काउंट किए हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ 2 को मिला के, कुछ तीन ट्राइंगल्स को मिला के बन रहे होंगे, है ना। तो एक ये बनेगा इन दोनों को मिलाने से। ठीक है, एक यहाँ पे एक बनेगा, फिर एक यहाँ बनेगा, ठीक, फिर एक यहाँ बनेगा, ठीक, और फिर एक ये बनेगा, और फिर एक और ये बनेगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12।
6 और 6 कितने हो गए? 12। क्लियर है? तो कुल मिला के 12 फिगर बनेंगे, 12 ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जरा उत्तर दो। L12 U21 F6 P16, ठीक है, J10 S19 B2 K11, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या कुछ गैप चल रहा है? अगर यहाँ पर आप देखो तो कितना इंक्रीज है? यहाँ पे +9, यहाँ पे +10, यहाँ पे +9, यहाँ पे 9, 10, 11, कितने हैं? 9। तो भाई 9 9 9 का गैप है, लेकिन इसमें 10 का गैप है। सो करेक्ट आंसर इज FP। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? FP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगेन आपको ऑड निकालना है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 6450212435407080। 3 से काटेंगे इसको। 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, और 5 5 7 35, 5 8 40, और 7 से या 10 से काट दो तो 7 और 8। मतलब ये 7 8 का मल्टीपल है, और ये जो है ये नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड भी करके देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिंबल्स को क्या करना है? चेंज करना है, राइट। 81 9 9 2 3, ठीक है। 81 मतलब अब ये माइनस है, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, यहाँ आ जाएगा डिवीजन। यहाँ प्लस क्या है? प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और डिवाइड क्या है? डिवाइड यहाँ पर क्या दर्शाता है? प्लस दर्शाता है, और इनटू जो है वो माइनस। तो इसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, 9 9 81, और फिर आप कैंसिल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 81 आ जाएगा। 81 में +2 करोगे, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 +2 करोगे तो 83, और 83 में आप फिर 3 घटा दो तो 80 आ जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर B विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें कथन बना के दिया हुआ है। ठीक है, कई बार आपको कथन में ऐसे कॉमा लगा लगा के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए होंगे, हमें उन्हें जोड़ के निष्कर्ष निकालना होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली P और Q के बीच में हमें निष्कर्ष पूछ रहे हैं। हम इन दोनों के बीच में ही जाके सिम्बॉल्स को चेक करेंगे। इन दोनों के बीच में 1 2 ग्रेटर दैन के कितने सिम्बॉल हैं? 2। तो आपका आंसर P इज ग्रेटर दैन Q ही रहेगा। लेकिन ये कहता है इक्वल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, T और S के बीच में बात हो रही है, S और T के बीच में ये S इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू T। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? T इज लेस देन और इक्वल्स टू S। और यही लिखा है T इज लेस देन और इक्वल्स टू S। इसका मतलब है केवल दूसरा अनुसरण करता है, पहला यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया सवाल आ चुका है एनालॉजी का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 18 का संबंध यहाँ पर 538 से है, आपको 22 का निकालना है। 22 का संबंध किससे होगा? ठीक है, 18 का संबंध 538 से है, आपको 22 का निकालना है, किससे होगा? तो भाई ट्राई करो, क्या लॉजिक हो सकता है? क्या ये 18 का स्क्वायर के आसपास है? 18 का स्क्वायर तो 324 होगा। 19 का कितना होता है? 19 का भी नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर तो कितना होगा? 500 दिया ना, 538, बताओ
अगर हम ऐसा देखें कि 18 का ये 30 गुना दिख रहा है हमें, है ना, 18 का 30 गुना, और 30 गुना होता है बेटा 540, ठीक है। इसमें से हमने 2 घटाया तो 38 आ गया, ठीक है। यही लॉजिक अगर हम यहाँ लगाएंगे कि 22 का 30 गुना अगर आप करोगे तो 660 होता है। 660 में आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 658। 658 हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 658 हो जाएगा सही जवाब। लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है? 18 का यहाँ पर 30 गुना लिया है इन्होंने, ठीक है, और जो भी 30 गुना आ रहा है उसमें से 2 घटाया है, ठीक है, तो 658 हो जाएगा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे निकालना है, क्या आएगा? 3 8 6 16, 4 7 3 क्वेश्चन मार्क, 5 3 8 9, बताओ क्या होगा लॉजिक? आपको सभी संख्याओं का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम देखते हैं 8 16 8 24, 24 में से 6 घटाते हैं तो 18 आता है। लॉजिक तो नहीं है ना? तो रो में है या कॉलम में है, एक बार ये देखो। वैसे तो कॉलम ही दिख रहे हैं क्योंकि नीचे ही क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हो सकता है? 6 6 बुरी 12, 6 3 18, 18 में से 8 घटाएंगे तो नहीं। और क्या हो सकता है? 24 में अगर 6 जोड़ दिया तो 30 आता है। 30 का हाफ करेंगे, देखते हैं। 7 चौ 28, 28 में 3 जोड़ते हैं तो 31 आता है। और 5 तिया 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ रहा है, 23 आ रहा है ये तो। तो और क्या लॉजिक हो सकता है? ट्राई करिए। और क्या पैटर्न और लॉजिक हो सकता है? क्या कुछ कॉमन नंबर को कुछ घटा तो नहीं रहे हैं? देखते हैं। 3 इंटू 8, 8 16 8 24, और 24 में हमने 6 जोड़ा तो 30 आया, और 30 में से 14 घटाने पे 16 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं। और फिर 4 इंटू 7 करेंगे, 7 चौ 28, फिर 28 में आप 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 28 29 30 31, 31 में अगर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट वाला चेक करते, क्रॉस वेरीफाई। 5 इंटू 3 करेंगे, प्लस 5 3 15 हो जाएगा। 15 में आप 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 23, 23 में जब आप 14 घटाएंगे तो बिल्कुल 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 14 ही घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 14 देखें, 17 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू समझ में आई, 17 आ रही। कैसे? देखो, फर्स्ट और सेकेंड को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और तीसरी संख्या को उसमें जोड़ रहे हो, उसके बाद जो आएगा उसमें से आपको सब में से 14 घटाना है, तभी ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव सीरीज है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्या होगा? पी आर क्यू, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट है। 16 है मतलब हो सकता है 8 8 के पेयर बन रहे हो या 4 4 के। तो एंड पे एक्स पे हो रहा है तो हो सकता है यहाँ एक्स हो, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू आर, फिर यहाँ पे पी हो सकता है, मतलब पी आर क्यू एक्स का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो पी आर क्यू एक्स, पी आर क्यू एक्स, पी आर क्यू एक्स। तो हमने ब्लैंक स्पेसेस में किसको फिल किया है? ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस में हमने एक्स आर क्यू पी को फिल किया। ये हमारा आंसर होना चाहिए। पहले ये चेक करो ऑप्शन में है भी कि नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ माता पिता मतलब पेरेंट्स, रिच पर्सन, फार्मर, क्या होगा सही जवाब? माता पिता, कुछ माता पिता अमीर होंगे और कुछ माता पिता किसान होंगे, तो कुछ वाला आएगा।
लेकिन अमीर व्यक्ति किसान भी हो सकता है, अमीर व्यक्ति माता पिता भी हो सकते हैं, और किसान अमीर व्यक्ति हो सकता है माता पिता, मतलब तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, है ना, तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो सेकेंड होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है रक्त संबंध का। इस प्रश्न का जरा आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या एक पजल दी है, छोटी सी पजल, मतलब क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं ए फादर है बी के, ठीक है, तो ए फादर है बी के, बी यहाँ, एंड ग्रैंड फादर ऑफ सी, ए जो है वो ग्रैंड फादर है किसके, सी के, मतलब सी इधर आएगा थर्ड जनरेशन में, ठीक है। हु इज द ब्रदर ऑफ डी, सी जो है वो ब्रदर है किसका, डी का, ठीक है। डी इज मदर, डी की जो मम्मी है ई, ठीक है, डी की मदर ई है। अभी मुझे ये नहीं पता कि फादर कौन है, ठीक है। इज मैरिड टू एफ, अच्छा ये एफ के साथ मैरिड है, मतलब ये दोनों कपल हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। और ये भाई बहन है, सी डी भाई बहन है। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ कैसे संबंधित है ए से, तो भाई एक बात समझना, बी के पिता ए हैं और बी की बहन ई है, और ई के हस्बैंड एफ, तो इसके दामाद हुए ना, कौन हुए, ये दामाद होंगे, है ना। एफ उसका सन इन लॉ हो जाएगा किसका, ए का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर फोर्थ डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यू पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पे है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति और क्यू किसी एंड पे है, ठीक है। पी सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, पी जो है वो सेकेंड हो जाएगा। अब देखो क्यू एंड पे है, लेकिन आपको नहीं पता क्यू कौन से एंड पे, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को ले लिया, दोनों में पुट कर दिया। पी सेकेंड राइट है आर का, आर का राइट सेकेंड, मतलब आर यहाँ है तो यहाँ पी हो जाएगा, और यहाँ तो यहाँ पी हो जाएगा, अभी नहीं पता हमें। T is not an immediate neighbor of P, T is not to the right of Q, T Q के राइट में नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर आप रखोगे तो गलत हो जाएगा, तो नीचे वाला गलत जा रहे हैं हम, है ना, तो T लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है भाई, लेफ्ट में रहेगा। अब P जो है वो सेकेंड राइट है R का, R मान लिया यहाँ, R का राइट सेकेंड P, T is not an immediate neighbor of P तो T यहाँ आ जाएगा, और T is not sitting to the right of Q, ये भी हो गया। क्या अब यहाँ पर कौन बचेगा, P Q R S, S यहाँ आ जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग एट सेंटर ऑफ द लाइन, पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है, तो केंद्र में बैठा है कौन, S, केंद्र में बैठा है कौन, S, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका S, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा कोडिंग डिकोडिंग है ये है, इसे बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, है ना, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ऐसे इन्होंने रैंडमली पुट किया होता है। क्या बोल रहे हैं ये, लाइफ इज स्ट्रेंज, है ना, और उसका कोड ये दिया है, गोल्ड इज प्रीशियस, है ना, फिर ये दो दिए हैं। अब हमें किसका कोड निकालना है, गोल्ड का। तो गोल्ड का कोड ये है, गोल्ड कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में है, लेकिन पहले उसे गोल्ड, ये देखो गोल्ड कहीं और कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन इस प्रीसियस कॉमन है क्या, इस है कॉमन, इस फर्स्ट और सेकंड में है, तो इसका कोड क्या निकल के आ जाएगा 8। 7 5 में से कोई भी हो सकता है गोल्ड का कोड, 7 या 5, क्योंकि प्रीसियस कहीं है ही नहीं, तो हम उसे कॉमन देख के निकाल नहीं सकते, है ना। तो आपका आंसर या तो होगा 7 या तो होगा 5, ठीक है, या तो होगा 7 या तो होगा 5। क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये डाइस है, ओपन डाइस। आपको यहाँ पर ये बताना है कि बॉक्स को चुनिए जो कागज के दिए गए शीट से बने बॉक्स के समान है, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही है। तो पहले ये देख लो कौन किसके ऑपोजिट होगा। 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार बोला है कि जो ऑपोजिट होते हैं वो दोनों साथ में दिखते नहीं है और ना दोनों साथ में छिपते हैं। तो 6 4 कैसे दिख रहे हैं भाई, 6 4 साथ में कैसे दिख रहे हैं, गलत है। 3 5 साथ में कैसे दिख रहे हैं, गलत है। 6 1 दिख सकते हैं, 2 दिख सकते हैं। अब ये क्या दिख रहे हैं, यहां पर क्या दिख रहे हैं, 1 2 साथ में दिख रहे हैं, 1 2 साथ में दिख रहे हैं, जो कि गलत है। अब ये इसको अगर आप नोट करो, समझो अच्छे से, तो 3 के विपरीत 5 होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, 4 के विपरीत 6 होगा जो दिख नहीं रहा, 1 के विपरीत 2, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो संख्या के निम्नलिखित समूह के समान है। कौन सा संख्या? 4 10 और 20। इन नंबर्स को अगर आप देखो तो इन नंबर्स का जो भी लॉजिक है वही लॉजिक आपको इन 4 ऑप्शंस में दिखना चाहिए। तो कहाँ है, किस ऑप्शन में है, चलो बताओ। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये 4 का डबल हो सकता है? लग तो रहा है 4 का डबल तो दिख रहा है हमें, है ना। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ दिया। 10 का डायरेक्टली यहाँ पे डबल हो रहा है, क्या यही लॉजिक होगा? तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 2 हो सकता है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये नहीं है, 4 दूनी 8। आंसर तो हमें सेकेंड नजर आ रहा है कि पहला में क्या हो रहा है, इंटू 2 + 2, और सेकेंड में इंटू 2 ओनली, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल सेकेंड फॉलो होगा। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज में बेटा ये एरो ऊपर साइड आ जाएगा लेकिन यहीं रहेगा लेफ्ट में। ठीक है, और ये कि मुझे नहीं लगता ये मुझे आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बता दो जरा। एरो तो यहीं रहेगा ना, यहाँ मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वो ये। ठीक है, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर ये है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आज के लगभग आपके 25 क्वेश्चंस हुए हैं, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए सेशंस, प्रीवियस सेशंस जो आप देख चुके हैं उन क्वेश्चंस को, वीडियो को देखिए बार बार। बिना मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आप लोग को। रेगुलर सेशन अटेंड करिए सुबह 10:30 बजे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट MP पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो भाई क्लासेस मैं बता दूं, MP पटवारी लेट्स क्रैक MP एग्ज़ाम पे 5 बजे हो रही है रीजनिंग की, तो आप लोग वहाँ पर भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोना1। जैसे ही आप मोना1 कोड का इस्तेमाल करोगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी फीस। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आज यहीं एंड करेंगे सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।